बंद करने वाले भी हम ही थे तो दरवाजा खोलने वाले भी हम ही बनते हैं। एक कहानी आती है, रेगिस्तान में एक व्यापारी 1000 ऊंटों के काफिले को लेकर के जा रहा था, लंबा काफिला था। एक जगह पर सराय पर रुका, वहां पर ऊंटों को बांधने के लिए रस्सी निकाली, 999 रस्सियां निकली, एक कम पड़ी। परेशान होकर खड़ा था, इतने रात के अंधेरे में ऊंट को ऐसे ही छोड़ दिया तो पता नहीं कहाँ निकल जाएगा। इतनी देर में ज्ञानी व्यक्ति वहां से गुजरे। ज्ञानी व्यक्ति ने उसको परेशान देखा तो पूछा, क्यों परेशान है? बोले एक रस्सी कम पड़ रही। बोले रस्सी नहीं है, ये तुझको पता है, मुझको पता है, ऊंट को थोड़े पता है। इसका क्या मतलब हुआ? उनने ऊंट की गर्दन नीचे करी, बांधने का अभिनय किया, ऊंट को लगा के बंध गया तो अपनी जगह पे खड़ा हो गया। वो संत चले गए, वो व्यक्ति भी चैन की नींद सोया। सुबह उठा और सारे ऊंटों को खोलने के लिए आया। 999 ऊंट खुल गए, एक नहीं खुला, जो नकली रस्सी से बना। प्यार से थपथपा लिया, धक्का दे दिया, जोर लगा दिया, वो ऊंट हिलने को तैयार नहीं। बड़ी विचित्र समस्या है। दोबारा से ज्ञानी व्यक्ति के पास गया, यार उसको तो बांधा भी नहीं था, तब भी वो खुलने के लिए तैयार नहीं। बाकी के सारे खुल गए हैं, वो अकेला जो है वो खुलने के लिए तैयार नहीं। ज्ञानी व्यक्ति बोले, वो नकली रस्सी से बंधा है, ये तुझको पता है, मुझको पता है, ऊंट को थोड़ा ही पता है। दोबारा से गए, उनने दोबारा से उस रस्सी को खोलने का अभिनय किया। जैसे ही ऊंट को लगा कि मैं खुल गया, वैसे ही चल दिया। वो जो माया का बंधन है, ऐसे ही नकली बंधन है। हमने ही अपना हाथ जो है घड़े के अंदर दे दिया है और फिर शिकायत कर रहे हैं कि खुल नहीं रहा। वो खोलने का काम संत करते हैं। जीवन की दृष्टि को देने का काम अभी आदरणीय नरेंद्र भाई साहब आपको बता रहे थे। पूज्य गुरुदेव जी ने 3400 से ज्यादा पुस्तकों को लिखा है। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण जैसे चिंतन को दिया। ये कहा कि आज की समस्याएं दूरी है, व्यक्ति बुद्धि की दृष्टि से और कर्म की दृष्टि से गलत पथ पे चला गया। वो सोच रहा है जो नहीं सोचना है, वो कर रहा है जो नहीं करना है। तो उसके लिए दो ही समाधान है, सद्बुद्धि की देवी गायत्री, सत्कर्म के देवता यज्ञ, देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। वही हमारे जीवन को शुभ पथ की ओर लेकर के चलते हैं। उनका आवाहन करने वाले संत आते हैं तो हमें हमारे जीवन के पथ से जोड़ करके जाते हैं। संत कबीर का कहा हुआ प्रसिद्ध वचन है, आग लगी आकाश में झरझर परे अंगार। आग लगी आकाश में झरझर परे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। जो संत आते हैं वो हमारे जीवन में शीतलता, पवित्रता के करके आते हैं। तो हम लोग यही प्रार्थना करें कि न जाने कितने जन्मों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिला। इसका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको पूर्ण करके यहाँ से जाए। कोई क्रिकेट के नए नए कपड़े लेकर के आए, नई नई ड्रेस ले, नया नया बल्ला ले और नया नया पैड पहन करके खेलने के लिए उतरे, पहली बॉल पे आउट हो जाए तो कैसा लगता है? बड़ा बुरा लगता है। फिर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अगली बार क्रीज पर आएंगे, पारी खेलने के लिए आएंगे तो ज्यादा रन बनाएंगे। हम लोग ये सोचेंगे अभी तो क्रीज पर है, अभी भगवान ने उठाया था, अभी जब तक है तब तक तो अपने रन अच्छे से बनाते जाए, तब तक तो शुभ कर्म करके जाए, तब तक तो अपनी सांसों के अंदर ईश्वर के प्रति निष्ठा, कर्म के अंदर विश्वास को पैदा करके जाए। ये प्रार्थना, ये बल, ये शक्ति, ये सामर्थ्य गायत्री का पावन मंत्र हमको प्रदान करता है। स्थिर चित्त, शांत मन के साथ उसी शक्ति का आवाहन करते हैं जो हमें सद्ज्ञान, सद्बुद्धि, सत्कर्म, सत्प्रवृत्ति की ओर चलने की प्रेरणा प्रदान करती है। मां गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम